एक सीधा सवाल, प्योर पेट्रोल मिलेगा क्या? जवाब आता है यहां सिर्फ E20 ही है। आप पूछते हैं E10, जवाब आता है नहीं। यही इस पूरी कहानी का पेट्रोल है। और सरकार का फाइनल जवाब, चॉइस नहीं दे सकते क्योंकि देश में 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं। प्योर पेट्रोल E10 और E20 को अलग अलग रखना बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज होगा, लागत बढ़ेगी, सिस्टम और जटिल हो जाएगा। सरकार मान रही है कि E20 के चलते कुछ गाड़ियों का माइलेज 3 से 5% तक गिर सकता है। साफ कहा, E20 पेट्रोल ही अब स्टैंडर्ड है क्योंकि ये ज्यादा साफ है, कम प्रदूषण फैलाता है, इसकी ऑक्टेन रेटिंग ज्यादा है, एंटी नॉक प्रॉपर्टी बेहतर है, बेहतर पिकअप और एक्सेलरेशन देता है, इंजन बढ़िया तरीके से चलता है। इस आशय की सूचना के साथ देश के सभी पेट्रोल पंप पर बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। सरकार की दलीलें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जनता पेट्रोल पंप पर लेक्चर नहीं भरवाती, टैंक भरवाती है, तेल देखती है और तेल की धार भी। उसे इनवॉइस पर लीटर दिखता है, ओडोमीटर पर किलोमीटर दिखता है, सर्विस सेंटर पर बिल दिखता है और महीने के आखिर में अपनी जेब दिखती है। पर सरकार को सिर्फ लॉजिस्टिकल दिक्कतें दिखती हैं। यानी दुनिया की सबसे तेज स्पीड से बढ़ रही इकॉनमी जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर उतार चुकी है, जहां के बाशिंदे 10 मिनट में ऑनलाइन धनिया मंगा लेते हैं, वहां एक पेट्रोल पंप पर 2 अलग अलग नोजल से 2 तरह का पेट्रोल देना हमारी कार्यकुशलता को कम कर देगा। ऐसा सरकार का कहना है, मासूमियत भरे इनपुट के साथ, कि जब E20 जैसा सुपीरियर ईंधन मौजूद है तो आप जानबूझकर घटिया सादा पेट्रोल क्यों मांग रहे हैं। एक इमोशनल कार्ड भी खेला गया। बताया कि सरकारी बैंकों ने एथेनॉल प्रोडक्शन और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो अगर हम वापस लौट जाएं तो इस भारी भरकम निवेश का क्या होगा? किसानों, सहकारी समितियों और सरकारी कंपनियों ने जो हजारों करोड़ रुपए भरोसे पर लगाए हैं, उनका क्या होगा? आप मतलब समझिए। इन सवालों के जवाब में सरकार ने ऑटोमोबाइल कंपनियों को अपनी ढाल बनाया। दलील सुनिए, अगर ऑटो कंपनियों को दिक्कत होती तो वे वारंटी क्यों देती? मारुति सुजुकी ने वित्त वर्ष 2025-26 में 2 करोड़ 84 लाख गाड़ियों की सर्विसिंग की, जिसमें 1.5 करोड़ पुरानी गाड़ियां थी, यानी E20 वाली नहीं थी। इनमें से किसी में भी E20 की वजह से जंग लगने, पुर्जे घिसने या डैमेज की शिकायत नहीं मिली। हीरो मोटरकॉर्प का भी यही कहना है। यानी सरकार का सीधा सा तर्क है कि अगर रबर के पुर्जे या फ्यूल लाइन खराब हो रहे होते तो लाखों के वारंटी क्लेम आते, शिकायतों का अंबार लगता, जो कि बिल्कुल नहीं हुआ। हालांकि बीते ही दिन हमारे बिजनेस एडिटर शशि से बात करते हुए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा था कि निर्देश दिया गया है ऑटो कंपनियों को कि जो भी इस वजह से कल पुर्जों में खराबी आ रही, उसका बिना पैसे लिए उसकी सर्विसिंग की जाए, उसको बदला जाए। और हमारी स्वतंत्र तस्दीक में भी ये बात पाई गई ऑथराइज सर्विस सेंटर पर।